बहुत शुक्रिया नाज़िम जलसा डॉक्टर फैसल साहब का। सदर मोहतरम स्टेज पर विराजमान मेहमानाने खुसूसी, मेहमानाने वजाजी, शोराए कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, मैं आज आप सबका, तमाम उलमाए किराम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आपने यहां पहुंच करके इस बज़्म को, इस इजलास को रौनक बख्शा। इस इजलास को यहां तक पहुंचाने में हमारे हाजी अब्दुल हलीम साहब, जिस प्रोग्राम के रूह रवा है, बड़ी मेहनत की है, और उनके साथ हमारे दो भाई जो हमारे गांव के हैं, शरफुद्दीन और इरशाद, ये भी काबिल मुबारकबाद। हजरात, ये इजलास आम है, यहां से एक आम पैगाम आपको दिया जाएगा, एक आम बात आपसे की जाएगी, दीन के ताल्लुक से भी आपसे बात की जाएगी, दुनिया के ताल्लुक से भी आपसे बात की जाएगी, सियासत और मईशत के ताल्लुक से भी बात आपसे की जाएगी। इजलास आम उसी को कहते हैं जहां बहुत सारी आम बातें आम लोगों के ताल्लुक से समेट कर की जाए, वो इजलास आम है। इनमें सबसे ज्यादा उलमाए किराम आपसे दीनी मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मौजू हैं जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बनफ़्से नफीस बात करना चाहता हूं। खासतौर से हम जिस मुल्क में रहते हैं, उसकी माशी हालत, उसकी सियासी हालत, इन दो मौज़ूआत पर मैं आपसे तफसील से बहस करूंगा। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी है कि जिस मुल्क में रहते हैं, जिस समाज और जिस माशरे में रहते हैं, उस मुल्क के निज़ाम मईशत को समझना, उस मुल्क के निज़ाम सियासत को समझना, उस मुल्क के दस्तूर को जानना, उस मुल्क के कवानीन को समझना और पढ़ना उलमाए किराम की खास जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इन मौज़ूआत पर हमारा मुताला कमजोर होगा, इन मौज़ूआत पर हमारी जानकारी कमजोर होगी, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और उस मुल्क में हमारी हैसियत एक गुलाम जैसी बनकर रह जाएगी, एक शहरी, एक नागरिक जैसे हमारी नहीं। जानते हैं गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम की तारीफ ये है बहुत आसान लफ्जों में, जो सियासी हुकूक से काट दिया जाए, जो जिसके सियासी हुकूक ना हो, जो सियासत में अपनी गतिविधि ना करता हो, जो सियासत में हिस्सा ना लेता हो, एक पहली चीज। और दूसरी चीज, उसका कोई कारोबार ना हो, मईशत से में उसका कोई अमल दखल ना हो, वो सिर्फ आपका गुलाम हो, सिर्फ आपका काम करता हो, गुलाम नहीं। अगर ये जानकारी कम पड़ गई तो वाकई आपको गुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए दीनी बातों के साथ साथ, इबादत के मौज़ूआत के साथ साथ मईशत भी एक अहम पहलू है। आज के जमाने में, यहां तक कि अल्लाह के रसूल के जमाने में भी दो मिलकर 4 रोटियां कही जाती थी, और आज भी दो मिलकर 4 रोटियां कही जाती है। इसलिए आपको अपने दस्तूर का मुताला करना होगा, अपने मुल्क के निज़ाम मईशत को समझना होगा। हमें यहाँ के दस्तूर ने क्या हुकूक दिए हैं, क्या अधिकार दिए हैं, वो जानना होगा। आपको एक नागरिक होने की हैसियत से, उस मुल्क का शहरी होने की हैसियत से, उस मुल्क का नागरिक होने की हैसियत से, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी उलमाए किराम की और पढ़े लिखे लोगों की ये ज्यादा बनती है। हज़रात, मैं आपको बताऊं कि आपके दस्तूर में, आपके संविधान में 2-3 बड़े अधिकार, या उससे मौलिक अधिकार कहें या उसे बुनियादी हुकूक, उर्दू में इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये आपको दिए गए हैं। पहला हक तालीम का हक है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। दूसरा हक जो आपको दिया गया है, और वो बुनियादी हुकूक में से है, मैं मुल्क नेपाल की बात करता हूँ। ये हुकूक इंडिया में नहीं है, ये हुकूक हिंदुस्तान में वहां के शहरियों को नहीं दिए गए हैं, लेकिन नेपाल के शहरियों को दिए गए हैं। दूसरा हक है सेहत आम्मा के हुकूक, यानी राइट टू हेल्थ।
स्वास्थ्य का अधिकार, और तीसरा हक जो आपको बहुत बड़ा दिया गया है वो ये है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का हक। यानी आपको इस मुल्क में जब ये संविधान जो आज चल रहा है, जो आज यहाँ के सियासी हालात हैं, उसमें ये 3 अधिकार, ये 3 हुकूक आपको मिल चुके हैं। यानी 6-7 सालों के अंदर जब ये संविधान, जब ये दस्तूर, जब ये निजाम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ का हर शहरी अदालत को चैलेंज करने का हकदार होगा कि भाई साहब बुखार से लेकर के कैंसर की दवा हमारी कहाँ है। तो उस वक्त अदालत आपके हक में फैसला देगी और 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्च यहाँ की हुकूमत को उठाना होगा। ये अधिकार, ये हुकूक यहाँ के संविधान में आपको मिल चुके हैं। दूसरा, तालीम 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक, आला तालीम तक, ये भी हुकूक आपको बुनियादी हक के तौर पे आपके संविधान, आपके दस्तूर में आपको दिया जा चुका है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगा। तीसरा जो आपको हक दिया गया है कि 6-7-8 सालों में जब संविधान मुकम्मल हो जाएगा तो ये सरकार, ये हुकूमत इस बात पर अदालत से मजबूर करेगी कि आपको रोजगार दे। अगर रोजगार नहीं दे पाती तो आपको उसके लिए बेरोजगारी भत्ता दे, जिसे कहते हैं अलाउंस। ये आपके संविधान में आपको हुकूक मिले हैं। और आज की सूरत हाल ये है कि इन्हीं ये हक जो आपको दिया जा चुका है, जो आम गरीब, आम दलित, जनजाति, मुस्लिम और तमाम समुदाय को हुकूक मिल चुके हैं, उनमें से कोई काटा छाटा नहीं गया है। यहाँ की कुछ बड़ी ताकतें इस संविधान को खारिज करना चाहती हैं, इस दस्तूर को खारिज करना चाहती हैं, कई बहाने लेके आ रही हैं। संविधान पर आक्रमण हो रहा है, जैसा कि मौजूदा सरकार अभी कर रही है। ये शुरुआत है कि अगर एक गैर कानूनी काम करने में ये कामयाब हुए तो फिर बड़ी आसानी से ये सारे हुकूक धीरे धीरे आपसे सल्ब कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे और ये गलत काम करते जाएंगे। तो बहरहाल इन मौजूदात पर हमें बहस करने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। बहसते नागरिक, बहसते शहरी, बहसते उलमाए दीन, जो कि उलमाए दीन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी आलिम अंबिया के वारिस माने जाते हैं, अंबिया के नुमाइंदगी माने जाते हैं, और किसी भी नुमाइंदगी की पहली शर्त है कि इल्मे दीन में उसकी गहरी बसीरत हो, इल्मे दीन में गहरी बसीरत हो। और दूसरी शर्त ये मानी जाती है कि हालात हाजरा पर उसकी कड़ी नजर हो, हालात हाजरा पर कड़ी नजर हो। और तीसरी बड़ी शर्त ये मानी जाती है कि उसका इतिहास और तारीख तक बेहतर होता। ये शर्त है अंबिया का वारिस बनने के लिए। इल्मे दीन में गहरी बसीरत, हालात हाजरा पर कड़ी नजर, इतिहास और तारीख की बेहतर जानकारी उसे हो। जब ये 3 जानकारी और 3 मुताले उसके पास होंगे और ऐसे इजलास आम से इस तरह के मैसेज आम को दिए जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इसी दुनिया, इसी खून से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनको काट के नहीं देखा जा सकता, इनको मिला के ही देखना पड़ेगा। आपके पेट का मसला, आपके सेहत का मसला, आपके रोजगार का मसला, मुल्क में आपके हुकूक का मसला, आपको दीनी आजादी और मजहबी आजादी का मसला, ये सारी चीजों को मिला करके बहरहाल आपको ये मुताला करना होगा और जानना होगा। और अवामुन्नास को, खासतौर से मेरे मुखातब उलमाए किराम हैं, अवामुन्नास को इन चीजों से आगाह करना होगा। आने वाले खतरात से, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले खतरात, आने वाली दिक्कतों से अवाम को आगाह करना होगा। अगर आप आगाह नहीं करेंगे, अगर आने वाले खतरात से उनको जानकारी नहीं देंगे तो वाकई कौम बड़ी घाटे में चली जाएगी, बड़ी नुकसान में चली जाएगी, जैसा कि बहुत मुल्कों में ऐसा हुआ। आप खुद जानते हैं। हज़रात, मुझे कहा जा रहा, मैं अपनी बात समेटूं। बहरहाल मैं तो आपके बीच में आता रहता हूं और इंशाअल्लाह उलमाए किराम, मुझे उम्मीद है कि इन मौज़ूआत को समेट के आपसे बात करेंगे। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपसे तफसील से बात होगी।